Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is linear equation in one variable. तो देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हम सोचते हैं ना कि अगर हम इस टाइम से इतनी स्पीड से चलेंगे तो शायद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। अगर मान लीजिए मेरी एज आज 10 ईयर्स है तो अगर मेरे पापा की उस टाइम 10 साल पहले इतनी एज होगी तो उसके अकॉर्डिंग 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी। अभी हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहाँ पे हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम उसी को उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो चलिए, सो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग एन अननोन क्वांटिटी कॉल्ड वेरिएबल। अब जैसे कि हमारे पास 3x + 6 है कि हमने यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल ले लिया जस्ट लाइक x, तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6। तो ये हम क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ट्रांसपोजिंग मेथड, जिसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। अब इक्वल्स टू से एक साइड दूसरी साइड ट्रांसफर करना होता है। अगर हम कोई भी आइटम प्लस का इक्वल्स टू दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं वो क्या होता है, माइनस। माइनस विल चेंज इनटू प्लस, एंड मल्टीप्लाई एंड चेंज इनटू डिवाइड, एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इक्वल्स टू के साइन से हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज फॉर 8.1। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेंगे, सारे कॉन्स्टेंट दूसरी साइड ले जाएंगे। ओके, तो अभी तो हमारे पास एक टर्म है, तो जब भी ऐसे कोई टर्म आएंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट है। ओके, तो देखिए ये भी वेरिएबल है तो उसको भी इधर ले आता है, जस्ट लाइक 2x + 7/5 माइनस 3x + 11/2, देन ये भी माइनस 2x + 8/3 इक्वल्स टू में यहाँ पे बचेगा -5, और बाकी बाद में देखते हैं। अब देखिए 5, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक 10। 5 2 10, 3 30, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ब्रैकेट 2x + 7 माइनस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 3x + 11, देन यहाँ पर रहते हो जाएगा -10 ब्रैकेट में 2x + 8 equals to -5. So here we are having 5 to the 10 is 3. Okay, this is done. चलिए अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 2 12x + 7 6 42, देन 15 3 कितना हो जाएगा, 45x प्लस माइनस विल बिकम -15 15 165 -165। ओके, देन यहाँ पर -20x, देन प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 80 इक्वल्स टू -5। अब देखिए डिवीजन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो गया 30। ओके, अब देखिए हम वेरिएबल्स को इधर ही रख लेते हैं, जस्ट लाइक हो गया 12x -45x -20x। तो बाकी जो बचे उसको दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए जी, हो गया हमारे पास 12x -45x -20x। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 42। ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +165। ये माइनस हो जाएगा तो +80। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -150। ओके, सो है वी आर हैविंग 12, दिस इज 20, वहाँ पर जाएगा 12x -65x इक्वल्स टू। अब देखिए ये प्लस में प्लस 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 कितना हो जाएगा, दिस इज 5, दिस इज 245, माइनस माइनस प्लस करते हो जाएगा -192। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर कितना बचेगा, देन 53x। ओके, एंड दिस इज ऑफ माइनस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 - 2 = 3,
तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, दैट इज 5 एंड 153 नहीं 053, एंड वो साइन किसका आएगा, प्लस का। ओके, तो अभी देखिए डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में दोनों, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो +53 डिवाइड बाय -53 से कैंसिल आउट, सो वी आर हैविंग -1 हियर। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, तो इस टाइप से आप इसको देखिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं दिस टाइप। ओके, चलिए देन उसके बाद हम आगे देखते हैं जहाँ पर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इस टाइप से रहेगा, जस्ट लाइक 2 - 7x ब्रैकेट 4 + 5x। एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3 + 7x एंड यहाँ पर करेंगे 1 - 5x। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए जो 2 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरी टर्म से करेंगे, लाइक 2 4 + 5x, ऐसे यहाँ पे -7 की मल्टीप्लाई पूरी इस टर्म से करेंगे 4 + 5x। ओके, सेम गोज विद दिस पार्ट, दिस इज 3 1 - 5x। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा +7x ब्रैकेट 1 - 5x। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 4 2 ज़ा 8 + 5 2 ज़ा 10x -7 4 ज़ा 28 -9 5 ज़ा 35x equals to 3 1 ज़ा 3 and 5 3 ज़ा 15x, that is 7x -n 5 ज़ा 35, this is x square। सॉरी मैं यहाँ पे x लिखना भूल गया था, तो -x है 28x, दिस इज 35x स्क्वायर। ओके, तो चलिए जितनी भी वेरिएबल टर्म्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एक है 10x 28 दिस, एंड यहाँ पर ये तीनों टर्म्स आ गए, तो अब इसको एक साइड लिखेंगे। चलिए उधर ले जाते हैं और वेरिएबल्स को कांस्टेंट पे उधर ले लेते हैं। तो ये वी आर हैविंग 8, यहाँ पे कुछ बचा है क्या, नहीं, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो इसको प्लस में उधर जाएगा तो -10x, ये माइनस है तो +28x, ये माइनस है तो +35 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -15x +7x -35 एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दिस इज 10 20 32, सो वी आर हैविंग -32x +28x। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे सो 8 - 3 वी आर हैविंग 5, अगेन यहाँ पर 5 आ जाएगा, सो 32 - 28 वी आर ए माइनस, सो है वी आर हैविंग -4x, तो हो जाएगा 5/4 माइनस इक्वल्स टू x। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर, अब आते हैं यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम केस लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सो here वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.2, यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है उनके भी आप पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर आता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस। सो हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, सो वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट आल्सो, दैट इज पेरीमीटर of rectangle is 46 centimeter. Then we are having if the breadth is 3 centimeter more than 1/3 of its length. तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेंथ की भी नहीं पता और ब्रेथ की भी नहीं पता, बट ये बोलेगा कि लेंथ का 1/3 में अगर हम 3 और ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, सो लेट, अब एज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ of rectangle
is x centimeter. Okay, then we are having the breadth of rectangle is 1 by third of x plus 3 centimeter, है ना। तो ये तो लिखा तो 3 सेंटीमीटर मोर देन 1 बाय थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, तो हमने वो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है, तो क्यों ना हम पेरीमीटर को यूज़ करें, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ तो हम यूज़ नहीं कर सकते। चलो इसको नीचे ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 46। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी थी, जस्ट लाइक एक्स, और ब्रेथ कितनी थी हमारे पास 1 बाय थर्ड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया 46। अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सो दिस इज 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बाय थर्ड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 46। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। दिस इज 23। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 बाय थर्ड ऑफ x एलसीएम लेंगे 3, सो हियर वी आर 3x प्लस x देन प्लस 3, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, प्लस किया गया यहाँ पे क्या जाएगा -3, एंड यहाँ पे गए दिस इज 4x बाय 3। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं 4x बाय 3 को हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो डिवीजन में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, 4 5 से कितना होता है 20, x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर 50। ओके, तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई दैट इज 15। चलिए तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो x इज 15, अगर ब्रेथ देखेंगे तो हो जाएगा 1 बाय थर्ड ऑफ 15 प्लस 3, so this is 5 plus 3 that is 8 centimeter and this is 15 centimeter. Okay, so this is our solution. Okay, okay, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। It's like question number 90. So here we are having two angles of a triangle are in the ratio 4:5 and the sum of these angles equals to the third angle. Okay, find the angles of the triangle. Suppose करिए हमारे पास let the angles be, एक एंगल हो गया 4x, एक एंगल हो गया 5x, एंड जो थर्ड एंगल होगा वो क्या इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो दैट विल बिकम 9x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। Then we are having triangle A is 4x, angle B is 5x, angle C is 9x equals to 180 degree. Okay, so we are having 9 plus 9 that is 18x equals to 180 degree. So x equals to 180 degree divided by 80. So that is x equals to 10 degree. Okay, so यहाँ पर हमारे पास एंगल्स हो जाएंगे। हमने एंगल ए एज्यूम करा था 4x, एंगल बी एज्यूम करा था 5x,
एंगल सी एज्यूम करा था 9x. So we are having 40, 50 and 90 degree. Okay, so these are our angles. So our topic is finished. I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.